वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। हाउ आर यू गाइस? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? तो पेपर डिस्कस करेंगे अपन अभी, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। देखो यार, मॉक टेस्ट का फंडा यही नहीं है कि आपके नंबर कम आए या ज़्यादा है। ठीक है। हाय आर एस, हाय एस आर, हाय एच एम, हाय डी जे, हाय ए बी। तो फंडा ये है कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि बेसिकली क्या क्या बेसिक गलतियां थी जो नहीं करी थी इस वाले पेपर को। मैं कह सकता हूँ कि इस पेपर में ना बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे एक दो, लेकिन अगर मैं कहूँगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा सा सोचना था कि क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ओके, सो आई विल से दिस डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस पेपर वॉज, आई विल से मीडियम। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, अभी सॉल्व करके ही बताऊंगा। काफ़ी सारे गिफ्ट भी थे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा सा ढंग से सवाल पढ़ेंगे तभी आपका सही होगा। तो वो क्वेश्चन डुएबल नहीं थे ऐसा नहीं था, बट उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। ठीक है, शुरू करें आज का दिन। जनता, 2 मिनट है, चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं यार। कितने लोगों का जेई मेंस की परीक्षा है भैया? 2-3 दिन में अभी परीक्षा आने वाली है। क्या भाई आर एस? एमजे की आ गई। एमजे नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा एमजे? बी आर का 24। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सिद्धि, सिद्धि भैया बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक सिद्धि। एम बेस्ट ऑफ लक। एने, जो भी तेरे नंबर आ रहे हैं ना, उतना लोड मत ले। जितना करके आए अच्छे से करके आना बस। ठीक है। 25th 24th, ओ हो डी डे आने वाला है भाई। व्हेन वुड वी गेट द 23rd पेपर्स? मतलब 26 फर्स्ट शिफ्ट नवनीत, 24 26 सर लास्ट डे फर्स्ट शो। तो यार ये टेम्परामेंट का गेम है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। ओवरवेलम मत हो इस बात से कि पेपर है। पेपर तो होने ही वाला है ना। एकदम खुशी से दे के आओ, और जितना आता है उतना अच्छे से करके आओ। आशीर्वाद दे दिया भाई आर के, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, फोड़ के आना। हाँ भैया, ऐसे फोड़ के आना। शुरू करें आज का दिन। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे। इफ यू हैव फिजिकल केमिस्ट्री बाय वैली पब्लिकेशन, आई एम द ऑथर ऑफ दैट बुक। ओके। ए एन बेस्ट ऑफ लक। आर के बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिफ्ट था। एक बात बताओ, कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कब होती है? सॉल्यूबल कब होगी? सपोज मैं कहता हूँ कि ये सपोज एक आपके पास मान लीजिए एम एक्स एक सॉलिड है, और ये पानी में घुल जाए, तो ये कब घुलता है पानी में? जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है। येस और नो? तो अब सवाल क्या था? पहला वाला तो हो ही नहीं सकता है। अगर लो हाइड्रेशन एनर्जी है तो क्या होगा? एल्कली मेटल्स क्या होगा? एल्कली मेटल्स सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, एल्कलाइन मेटल्स आर इनसॉल्यूबल। तो फिर ये तो इनसॉल्यूबल होने चाहिए थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। एल्कलाइन अर्थ है हाई हाइड्रेशन एनर्जी, तो फिर ये सॉल्यूबल होने चाहिए थे। ये तो कह रहा है इनसॉल्यूबल है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लैटिस एनर्जी अगर लो होती तो ये ज़्यादा सॉल्यूबल होते, तो ये भी गलत है। लैटिस एनर्जी अल्कलाइन मेटल्स की स्लाइटली हाई होती है, राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ये हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? सॉल्यूबल नहीं होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। कितने लोगों का सही है ये गिफ्ट था भाई। जितने लोगों ने गलत किया है सॉरी लिख दो। और बहुत ही ऑब्वियस था, मैं भी वही बोल रहा हूँ। जितने लोगों का गलत है, कारण ये नहीं है कि क्या आंसर सही है। कारण ये देखो, सी सही है या गलत है से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, राइट, कि ये ज़्यादा सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल क्यों है, वो आंसर लिखना था। गुड जॉब जिनका करेक्ट है। गिफ्ट था, गिफ्ट छोड़ दिया जिन लोगों ने गलत बात। वेन विल द क्लास स्टार्ट? अभी क्या चल रहा है? नो एस आर, दैट इज नॉट द रीजन। इफ लैटिस एनर्जी इज लो then they should be more soluble, but how do you explain that they are insoluble, the alkali earth metals? Okay, alkali metal soluble, ये तो हो गया। चलो
क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू कोल्ड स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक पोटैश। अब कितने लोगों ने यहीं पे पढ़ के आंसर लिख दिया अपना? भाई क्लोरीन है, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हैलोजेंस क्या होता है, ये आता है -1 और +1 में, है ना? कितने लोगों ने आंसर ये लिख दिया? 2। क्योंकि उन्होंने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। पूरा सवाल क्या था? देन बॉइल्ड, ये कौन पढ़ेगा? ये देन बॉइल्ड कौन पढ़ेगा? बॉइल किया है मतलब इसको बॉइल किया है ना वापस से, तो हीट कर दिया, तो क्या हो गया? Cl- प्लस ClO3-। तो ये क्या है? -1 और ये क्या हो गया? +5। तो कितना आ गया? 6। इसमें काफी लोगों ने, जिन्होंने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा, उन्होंने आंसर 2 लिख दिया होगा। ये वाला -1 +1, उनका आंसर गलत आ गया होगा। जिन्होंने 2 लिखा है सॉरी लिखो। जिन्होंने 2 लिखा है सॉरी लिखो भाई। उनको आंसर आता था पर उन्होंने सवाल नहीं पढ़ा। कुछ नहीं लिखा है तो ठीक है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने आंसर ये लिख दिया उनको आंसर पूरा पता था, लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं आगे कि बॉयल भी किया है। तो ये सवाल दिया हुआ क्यों था? ताकि आप ये काफी लोग जल्दबाजी में ये पढ़ते ही नहीं है, बस यहीं पर लिख दिया कोल्ड है, कोल्ड है तो आंसर -1 +1 खत्म। तो ये गड़बड़ नहीं करनी परीक्षा में, ठीक है? चलो, ये तो भाई गिफ्ट है। एक सिंपल तरीका बताओ, सिल्वर का यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर +1। चलो सबसे फास्टेस्ट तरीका बताओ। ये +1, ये +1, ये +1, ये +2, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है? AgCN4 सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये H2O3 4 2-, तो यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे भी ये +1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ये अगर मैं कहता हूँ 2 × 2 -4 +2, तो ये आ जाएगा +1। ये +1 है, ये +1 है, ये आपके पास +1 है, तो इसमें भी सब +1 है। तो पहले तो ये हटा दो, ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा अब देखो, सिल्वर का अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, तो ये सही है, तो ये भी सही है, ये गलत है, 4 नहीं हो सकता है। साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, याद आया? तो ये सही है, ये तो ऑप्शन ही रूल आउट कर चुके हैं अपन। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये 312 कॉम्प्लेक्स है, याद आया क्या? Na3Ag H2O3 ट्वाइस, याद आया? तो इसका आंसर ये है। खटाक वही टाइम कंज्यूमिंग क्या है? ये तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता अगर मुझे पता होता तो जिनको पता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। यार ये भी इजी क्वेश्चन था, जिसने गलत किया है सॉरी लिख दो यार। इजी इजी पहले दे दिया इस पेपर में हमने, इस पेपर में इजी इजी सारे पहले दे दिए हमने। कोई बात नहीं, SH गलती होती है, सुधार कर। अभी शुरुआत हुई है, मॉक पेपर है ये, फाइनल पेपर नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, तो ये क्या है? कोबाल्ट आपके पास +2 में है, कोबाल्ट +2 में है, तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट क्या हो जाएगा? कोबाल्ट इज आर्गन 3d7 4s2, तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 2 + आर्गन 3d7, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। अब ये 7 वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि क्या? ये डेंजर वाला केस है, डेंजर वाला केस है, यानी कि देखना पड़ेगा लीगेंड क्या है। तो ये वीक फील्ड लीगेंड है, तो क्या होगा? नो पेयरिंग। तो ये क्या होगा आपके पास? sp3d2। अरे जीके वो सवाल सही है, तूने ढंग से देखा नहीं। एक चीज बताऊंगा अभी मैं, रुक जा। तो अब क्या होगा इसका आंसर? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो म्यू क्या हो जाएगा? √3 × 3 + 2 √15। अरे ये तो बहुत फेमस कंपाउंड है डीप ब्लू कलर का, ये भी +2 में होता है। ये तो फेमस कंपाउंड है डीप ब्लू कलर का, भी क्वेश्चन भी आएगा इसमें आगे। क्या कर रहे हो यार? आई विल से ये मीडियम डिफिकल्टी लेवल का था।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर गलत है? तो मैं इसको लिखता हूं, ये है Ma3B3। सो Ma3B3 के दो आइसोमर्स होते हैं, राइट? इसमें होगा आपके पास MAA थ्राइस, है ना? तो इसके भी दो आइसोमर होंगे। ये है आपके पास MA2AA2, राइट? तो इसके तो तीन आइसोमर आ रहे होंगे, है ना? बिल्कुल सही, ये भी। और इसके MAB, इसके भी तीन आइसोमर, है ना? है ना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कि दो स्टीरियो आइसोमर्स क्या, तो आपका आंसर बी आना चाहिए ना, 1 and 2, राइट? यस और नो? ये आंसर आना चाहिए ना भाई। यहां पे लिखा है क्या ओनली? मैंने लिखा है यहां पे ओनली? मैंने यहां पे लिखा है क्या विल हैव ओनली 2 आइसोमर्स? मैंने कहा है विल हैव 2 स्टीरियो आइसोमरिज्म। यहां पे ओनली नहीं लिखा हुआ है। हो गई गलती? तो दो तो सबके ही है ना। देखो, गलत नहीं है मेरे भाई कुछ भी। मैं, अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े आना तूने? एएस पढ़ा है इंग्लिश लिटरेचर? ठीक है, ये कैसा मजाक है? जेई वाले कर चुके हैं भाई ऐसे, ठीक है? तो ये मैंने, ऐसा नहीं है कि ऐसा पास में हुआ नहीं है, सुधार हो सकता है अभी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर सिंगल करेक्ट है ना, तो बी कैसे सही होगा? चारों सही है तो बी कैसे सही होगा? मोस्ट करेक्ट देगा ना तू आंसर। आयोनिक रेडियाई किस किस का सही है? तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, तो क्या कह सकते हो? एज जेड इंक्रीजेस, हम क्या कह सकते हैं कि रेडियस कम होता है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले एफ माइनस Na+ से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। वो Mg2+ से बड़ा होगा, तो ये वाली तो बात सही लिखी हुई है। फिर मैं आता हूँ N3-, वो O2- से ज़्यादा होगा, ठीक है? और वो ज़्यादा होगा आपके पास Al3+ से, तो ये गलत है। फिर P3- जो है वो S2- से ज़्यादा होगा, वो Cl- से ज़्यादा होगा, ये सही है। और H-, और इसका सही ऑर्डर क्या होगा? H- सबसे बड़ा होगा, फिर होगा हीलियम+, फिर होगा H+, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या है? 1 and 3। हाँ भाई, गिफ्ट गिफ्ट ले लो। AN अभी भी लिख रहा है A। हाँ, एक ही बात है, वैसे भी कर सकते हो। गिफ्ट था भाई ये। जिसने गलत किया है वो सॉरी लिखो यार। जिसने ये गलत किया है वो सॉरी लिखो। अच्छे आ रहे, बुरे नहीं है। हाँ, तो आइसो इलेक्ट्रिक नहीं है ना, बट फिर भी ये ऑर्डर होगा। लिख रहे थे चलो यहाँ पे, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? हाँ भाई, सुपर गिफ्ट है ये। सुपर गिफ्ट समझते हो? सुपर गिफ्ट खटैक। तो 5 सेकंड में हो गया भाई ये। मर्क्यूरी दोनों होता है, बट Hg वाला जो CO वाला कंपाउंड होता है उसमें मर्क्यूरी+2 में होता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आता है, डीप ब्लू कंपाउंड होता है। ये कितने लोगों ने ये गलत कर दिया 7th वाला? ये प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स का है भैया ये सवाल। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है? इसमें जिसने गलत कर दिया भाई। मॉन्ड्स क्या होता है? ये होता है मॉन्ड्स।
ये इम्प्योर होता है और फाइनली ये प्योर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मॉन्ड्स प्रोसेस। चलो हाँ भाई, कटैक से बताओ उसका आंसर क्या है। अरे भाई यूटी, अभी मैंने रिवीजन कराया था, उसमें कराया था मैंने, ये सब कराया था। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ए को अगर मैं कर रहा हूं डबल और बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बी कांस्टेंट है, और ए को कर रहा हूं डबल तो रेट हो रही है डबल, तो ए के रेस्पेक्ट में तो 1 है। फिर अगर मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, तो अगर बी को कर रहा हूं डबल तो रेट हो रही है 4 टाइम्स, तो बी के रेस्पेक्ट में 2 है, तो ये आ गया रेट। तो ऑर्डर कितना आ गया इसका 3, तो ये तो सही है, ये भी सही है। k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी, तो बिल्कुल k की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी से आती है, ये भी सही है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्या यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए एंड बी 0 एंड 3 होगी? नहीं, ये गलत है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यार ये तो बहुत ही सिंपल सा नहीं था क्या? ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं था। इस पेपर में एक अच्छी बात थी कि पहले आपको आसान आसान सवाल दिए हुए थे ये। अरे भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलावा एक बात ये भाई, ये भी तो पढ़ ले, ये तुम्हारे लैब के अंदर आता है, मर्क्यूरी ग्रुप 2A। ठीक है, हाँ भाई गिफ्ट, ये जिसने मेरा रिवीजन क्लास अटेंड करी थी उससे तो गिफ्ट हो जाएगा ये। क्या बताया था मैंने कि ये चौक है, ये चौक है, चौक के पार्टिकल्स ले लो, तो ये एड्जॉर्बेंट है, ये एड्जॉर्बेट है, और ये एड्जॉर्प्शन है। ये एड्जॉर्बेट है, ये एड्जॉर्बेंट है, और ये इनकी पावरी हो रही है ना, है ना। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। एंट्रोपी भी कम होगी इनकी, और क्योंकि रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा। ऑल ऑफ दी अबाव कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज थोड़ी होगा, डिक्रीज होगा। ये तो मैंने बताया था क्लास के अंदर, रिवीजन क्लास की रिकॉर्डिंग देख लो भाई सब लोग, है ना। क्या हो गया? इंक्रीज इन एंथैल्पी थोड़ी होगा मेरे भाई। सी कैसे होगा? इंक्रीज कैसे होगी? कम हो रही है ना, तभी तो नेगेटिव है। डेल्टा एच का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ना। ठीक है, डी गलत कर दिया भाई। ये सब गिफ्ट वाले सवाल दे रहा हूं मैं अभी तक। 170 इज अ गुड स्कोर केस, नॉट बैड आई वुड से, बट यू टू बी ऑन द सेफर साइड यार 200 एम करना भाई। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, अब ये ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि MgO को कार्बन से रिड्यूस करा सकते हैं तो क्या इक्वेशन आएगी? आएगी आपके पास Mg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर मैं कहता हूं कि 1273 केल्विन पे देखिए, तो 1273 केल्विन पे अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालता हूं तो वो क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट ऑफ CO माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ MgO। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ CO एट ये कितना है? -439, और ये कितना है आपके पास? -941। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये तो होगा नहीं। यस और नो? अगर मैं कहता हूं कि चलो दूसरा बता दो कि अगर 2273 केल्विन है तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा? तो डेल्टा जी नॉट आएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ CO माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ MgO, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? -628। ये हो जाएगा -941 की जगह -314। तो ये नेट आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ जाएगी तो यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस है, तो ये आ गया इसका आंसर। खत्म।
बहुत कठिन नहीं था, आई विल से फिर भी थोड़ा एप्लीकेशन था, तो मीडियम कह सकते हैं इसको। एलिंगम डायग्राम पे बेस्ड है ये। यहां तक क्लियर है? सो फार नो करेक्शंस ब्रॉस, ठीक है। ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास में करवाया था ये सेम सवाल। इसमें मैंने आपको दे दिया कि सरकमफ्रेंस मतलब ये दिया हुआ है आपको 2πr, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। चलो, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो एम वी आर इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 इंटू h/2π होगा, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से एम वी की वैल्यू क्या आएगी? h अपॉन 2π इंटू r1। इसको सब्सटीट्यूट करो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? h अपॉन h इंटू 2πr1, ये कैंसिल। और 2πr1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है। यहां तक क्लियर है क्या? ये कह सकते हैं, आई विल से ट्रिकी, बट चलिए मीडियम डिफिकल्टी कह दीजिए। कितने लोगों का सही है ये? अरे भाई एसएम, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लिया कर। चल, ये फॉर्मेशन का क्या होगा? ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? अब इनको माइनस करेगा तभी आएगा ना, तो कट जाएगा वो, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एसएम थोड़ी पढ़ाई कर ले। ए एन स्पैम मत कर यार। सुनो, तुम्हें अपने आप अपने मार्क्स पे ध्यान देना है, अपने मार्क्स बता दो कितने हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई विल से दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर देता, ठीक है। तो के आपको दिया हुआ है, आपको 3 डिग्री पे के दिया हुआ है, आपको 53 डिग्री पे निकालना है, ठीक है। और आपको पहले निकालना पड़ेगा कि डेल्टा एच क्या है। तो डेल्टा एच क्या होगा इसका? डेल्टा एच होगा -27 माइनस ऑफ -57, दैट इज +30। अब आप करेंगे लॉग ऑफ के ए अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 30 किलो जूल्स है, तो इंटू 10⁻³ अपॉन आर विच इज 8.314 इंटू 1/T1। T1 कितना है आपके पास? 276 माइनस 1/326। इससे पहले आप के निकालेंगे, तो के आ जाएगा आपके पास कि वो 53 डिग्री सेल्सियस पे के की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगी के की 1.48 इंटू 10⁻⁻4। ये छोड़ना था सवाल यार, ये करना नहीं था। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं छोड़ देता इसको। डेल्टा एच क्या है? इसके डिसोसिएशन का ना। तो अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का ये है, तो डिसोसिएशन का कैसे निकालते हैं भाई? अगर एच के साथ -27 है तो हीट ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी? +Q ना। सो -57 प्लस Q विच इज हीट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू -27। Q इज हीट ऑफ आयोनाइजेशन ना, तो Q की वैल्यू क्या आएगी? 30 आ जाएगी ना। तो ये मैंने थर्मोडायनामिक्स का यूज किया, ये मैंने वैन टॉफ इक्वेशन, सॉरी क्लॉसियस क्लैपरन इक्वेशन यूज करी। अब ये के आ गया। अब पीएच क्या आएगा आपके पास अगर एक वीक एसिड है? तो -12 लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी। अब सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 0.1, तो ये 0.1 आया। और के की वैल्यू क्या है? 1.48 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पीएच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.92। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था भाई। हार्डवर्क कर रहे हैं ना, ऐसे हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट है। वीडी देख, क्वेश्चन समझ, तुझे के चाहिए था, बट के तेरे को 3 डिग्री पे दिया हुआ है, जबकि तुझे पीएच 53 पे निकालना है, ठीक है। तो 53 पे कैसे निकालोगे? तो पहले अपन ये यूज करेंगे लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। हाँ, तो क्या हो गया?
ठीक है, ये गिफ्ट था यार, ये होना चाहिए था, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप कर रहा हूं तो मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, राइट। डेटा बढ़िया नहीं था वो, देखो वो मैंने स्पीड ब्रेकर दिया था, स्पीड ब्रेकर इसलिए क्योंकि आपको पेपर में आ गया स्पीड ब्रेकर तो छोड़ देना उसे भाई, ठीक है, बाद में करना, लास्ट में, वो सवाल लास्ट में करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड है, रिलेटिव लोअरिंग 1/32 है, तो क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, वो क्या होता है आई इंटू एक्स सॉल्यूट, दैट विल बी आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, एक आपने डाला है अपॉन 1+15, तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.5। अब वो क्या होगा आपके पास ऑब्जर्व्ड मास या ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन एक्सपेक्टेड मोल्स, तो अगर मैं कहता हूं कि एबनॉर्मल मास क्या होगा तो दैट विल बी उल्टा, एबनॉर्मल मास नीचे आएगा अपॉन मास जो नॉर्मली आना चाहिए था मॉलिक्यूलर मास, तो क्या आना चाहिए था मॉलिक्यूलर मास 0.5 इज इक्वल टू 122 अपॉन एबनॉर्मल मास, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, तो कितना आएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 244। अरे एक बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा था यार, ये तो दिखने में इतना लंबा था, छोड़ देते इसको यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे उसमें, वो एक्चुअली वो एडवांस का क्वेश्चन था। आगे बढ़े, गिफ्ट, हाँ भाई गिफ्ट क्या है इसका, हाँ तो एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट ही तो किया है एस एच, ये क्या है तुम्हारे पास एन सॉल्यूट, ये क्या है एन सॉल्यूट, ये क्या है एन सॉल्वेंट, सही तो किया है, एस एच क्या हो गया, ये करके बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे 4.4 अपॉन 44, ये हो गए मोल्स, 2.24 अपॉन 22.4 ये भी हो गए मोल्स, इंटू एवोगैड्रो नंबर, यही होगा, तो ये क्या होगा आपके पास 0.1 प्लस 0.1 इंटू अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो इसको, राइट, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 10⁻23 या फिर 12 इंटू 10⁻22, तो ये आ गया x, गिफ्ट था यार, क्या ये क्या समझ में नहीं आया, कौन सा वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुझे, कौन सा समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बता, नंबर तो लिख यार, अच्छा अगर आपने 12.04 ले लिया है आंसर या 12.6.023 लिया है, एग्जाम के अंदर आप सबका सही होगा तो टेंशन मत लो उसका, ठीक है, एग्जाम में आप सब लोगों का सही होगा, वो गलत नहीं होगा, तो जेई में पास्ट में ऐसा हो चुका है, ठीक है, तो वो सब सही है, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, तो यहां से यहां गए ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया एनोड का इक्वेशन, एम गिव्स M3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से यहां गए रिडक्शन, तो ये हो गया कैथोड का इक्वेशन, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, राइट, इसको कर दिया इंटू 3, तो आपके पास टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगी 3Ag प्लस प्लस M गिव्स M3 प्लस प्लस 3Ag, चलो इसका रिएक्शन कोशेंट Q कितना हो गया, Q हो गया आपके पास 0.0018 अपॉन क्या हो गया 0.01 का क्यूब, इसका n कितना हो गया 3, अगर मैं कहता हूं कि इसको क्या लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है SH स्टैंडर्ड SRP ऑफ एनोड, यही लिखा हुआ है, मान लो कि ये x है,
तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका ई नॉट क्या होगा, 0.8 माइनस एक्स, एक्स ही मुझे निकालना है। चलो नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, 0.42 इज इक्वल टू 0.8 माइनस एक्स माइनस 0.059 बाय 3 लॉग ऑफ 0.0018 अपॉन 0.01 का क्यूब, यही आएगा। कैलकुलेशन बहुत लंबी थी इसमें, बट ये क्वेश्चन फिर भी रिलेटिवली आसान था। छोड़ दिया यार, ये थोड़ा सा लास्ट में करते तो हो जाता, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में कैलकुलेशंस में होना मुश्किल है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.32। ठीक है, तो ये बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन का सवाल था यार। क्या इसमें लॉग की वैल्यू, अरे ये सिंपल है, log 2 को 0.3 डालो और log 3 को 0.47 डालो, आ जाएगा। गलती नहीं करनी है यार। हाँ 0.32 0.34 ऐसा ही कुछ आएगा, कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन 16th, आइसोमरिज्म वाला हो गया मेरे भाई, लेट आया है तू। तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। चलो डेंसिटी कितनी दी हुई है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड एफ सी सी है तो 4 है, क्योंकि एफ सी सी है तो जेड 4 होगा। एम को मैं एम ही ले रहा हूँ। ये 200 पिकोमीटर है, तो ये 200 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ गया, 200 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, यही आ गया। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास, m कितना आ गया, 12 ग्राम पर मोल। तो पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, चलो ठीक है। तो x क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले मोल्स निकालो। तो मोल्स कितने आएंगे, अगर 100 ग्राम है तो 100/12 तो मोल्स आ गए। तो एटम्स कितने आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 100/12 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 50 इंटू 10 की पावर 23। तो अप्रोक्सीमेट लेना है ना यार, अप्रोक्सीमेट ही लेना है ना इंटीजर टाइप में। तो अगर आप मुझसे पूछे कि पेपर कैसा था, तो मैं कह सकता हूं कि रियल जेई से 10% डिफिकल्ट था ये। 2 क्वेश्चन थे जो काफी मुश्किल थे, बाकी तो ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। रियल जेई ऐसा ही आता है, ठीक है। 217 में 99 से तो ऊपर आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि आइसोमरिज्म वाले का आंसर सही है भाई, एच ए ले यार ले, लेट आते हो एक तो तुम टाइम पे नहीं आते हो। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ओनली 2 आइसोमरिज्म, ठीक है। एच ए यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि किसमें सिर्फ 2 आइसोमरिज्म है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 2 आइसोमर्स किस किस में है, ठीक है। तो काफी लोगों ने इसका आंसर बी लिखा होगा, तो वो गलती थी, मैंने बता दी गलती क्या थी। हाँ भाई बोलना डीएम, क्या सुन ही रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं यार, क्या बोल रहा है। ये करेक्शन फैक्टर एक बार ही यूज करेगा ना, क्योंकि मोल द सॉल्यूट मोल द सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, तो इट इज एज गुड एज एन सॉल्यूट बाय एन सॉल्वेंट, ठीक है। तो मीटर में 10 की पावर माइनस 12 होता है ना, वीआई मैंने सेंटीमीटर में लिखा है। गुड है एच ए, 212 अच्छे नंबर है। टीएन गुड जॉब यार, 234 इज अ गुड स्कोर। 67 से पूरे फुल में से फुल ले आया यार आर के। चलो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक जिनका परीक्षा है अभी। 270 99.5 परसेंटाइल प्लस, है ना। धन्यवाद डीएम। चलिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा किया है, सब लोगों ने अच्छा ही करेंगे आगे जाके भी। मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप प्लीज़ इसी फोकस के साथ और मेहनत के साथ और खुशी से पेपर दीजिए, और दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू नेल इट. ओके, तो सब लोग एक बार लिख दो आई विल नेल इट. जिनका परीक्षा है भाई फटाफट लिख दो आई विल नेल इट, फिर अपन बाय बाय करते हैं. यस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया. फोड़ दो भाई, बिल्कुल फोड़ दो. चलो दोस्तों, मिलेंगे अपन परीक्षा के बाद ही मिल पाएंगे. अब तो सबको एकदम शांत मन से देना, ठीक है. स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आशीर्वाद है मेरा सबके साथ. चलो बाय.